साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों मैं धर्मवीर। आज बात करते हैं बाबा साहब के बारे में। वैसे तो बाबा साहब के बारे में बात करना सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का साहित्य हमारे जीवन में एक संजीवनी का कार्य करता है, जिसमें वह शक्ति होती है जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति को ज्ञान का बीज अंकुरित होने लगता है। बाबा साहब के साहित्य को पढ़ने पर खोजपूर्ण तथा तथ्यात्मक अनुभूति होने लगती है। इस साहित्य को पढ़ने के बाद अज्ञान के स्थान पर ज्ञान, अंधकार के स्थान पर प्रकाश, सभी प्रकार की भ्रांतियों का अंत, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वासों के स्थान पर सम्यक जीवन उपयोगी ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। बाबा साहब के साहित्य का अध्ययन करने के बाद किसी से भी तर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बाबा साहब चाहते थे कि समाज को गरिमा और संवेदना के साथ न्याय और गुणों के आधार पर सम्मान मिले। वे संपूर्ण समाज की शिक्षा चाहते थे और इस संदर्भ में, इस दिशा में उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की थी। वे सत्ता और समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था को मिटाना चाहते थे। बाबा साहब समता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित अपने विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बाबा साहब ने अन्यायपूर्ण परिस्थितियों को खुद और समाज को बदलने का काम किया। सामाजिक न्याय भारतीय संविधान का आधारभूत स्तंभ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा जो उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म पर वापस लौटते वक्त दिलाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में वापस लौटने के अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की। उन्होंने इनकी शपथ लेने के साथ यह निर्धारित किया ताकि हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जा सके। बाबा साहब भीमराव जी की 22 प्रतिज्ञा इस प्रकार हैं। नंबर पहली है, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। नंबर 4, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। नंबर 5, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। नंबर 6, मैं श्रद्धा श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। नंबर 7, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वालों तरीके का कार्य नहीं करूंगा। नंबर 8, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नंबर 9, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। नंबर 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। नंबर 11, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। नंबर 12, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। नंबर 13, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। नंबर 14, मैं चोरी नहीं करूंगा। नंबर 15, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नंबर 16, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। नंबर 17, मैं शराब, ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। नंबर 18, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। नंबर 19, मैं हिंदू धर्म को त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वयं धर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। नंबर 20, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म में परिवर्तन के द्वारा। नंबर 22, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा।
14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों समेत सार्वजनिक जलसा करके बौद्ध धर्म में लौटने की दीक्षा ली थी। इसी अवसर पर उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाओं का बोध करवाकर भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को और खुद को बौद्ध धर्म में वापस लौटने की क्रांति की थी। मैं अपने बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करके अपने परिवार को भी बोध कराएं और अपने मित्रों, सगे संबंधियों और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और हमारा बहुजन समाज मिथक परंपराओं से बाहर निकल सके। धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। नमो बुद्धाय।